हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रीजनिंग के न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे हम हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम बेसिक से पढ़ते हुए पूरा एडवांस तक कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट के सभी चैप्टर्स को बेसिक से पढ़ते हुए पूरा एडवांस तक कंप्लीट किया था। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड को, जिसे हम हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई भी न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा के बारे में जानते हैं, ताकि जब हम उस चैप्टर को आगे डिस्कस करें तो हमें ये पता चल जाए कि उस चैप्टर में पढ़ना हमें क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप देख रहे होंगे इस टॉपिक को, तो आपको यहाँ पर 2 टर्म्स दिख रहे होंगे, एक तो क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। एक फ्रेंड्स क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब वाले पोर्शन को, देन हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड को। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हेडिंग दे दें क्यूब की, जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें क्यूब के अंदर ये पता होना चाहिए कि आखिर में क्यूब होता क्या है। जब हम बात करेंगे क्यूब की, तो फ्रेंड्स क्यूब क्या है? क्यूब एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, एक त्रिबिंबीय आकृति है। तो आप सभी लोग लिखोगे क्यूब इज अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। क्यूब एक त्रिबिंबीय आकृति है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिबिंबीय आकृति का क्या मतलब है। इसे समझने के लिए फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, हमारे डायमेंशंस होते हैं 2, एक 2D और एक होता है 3D। एक कौन सा होता है फ्रेंड्स? 2D 2 डायमेंशन, और एक होता है 3D, जिसे हम 3 डायमेंशन कहते हैं। अगर हम बात करें 2D, तो फ्रेंड्स 2 इसका ये मतलब है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ, केवल इन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाए, केवल लेंथ और ब्रेथ इन दोनों के बारे में पढ़ा जाए, ऐसा जो डायग्राम होगा वो हमारा आएगा 2D के अंदर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल, और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें केवल L और B आते हैं, या L और B के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो वे सभी डायग्राम्स हमारे आएंगे 2D के अंदर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 3D की, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, हम L और B मीन्स लेंथ और ब्रेथ इन दोनों के बारे में तो अध्ययन करते ही हैं, साथ में इसमें एक नया जुड़ जाता है, और वो है हमारी क्या? हाइट। क्या है फ्रेंड्स? हाइट। मेरा कहने का मतलब है ऐसा डायग्राम जिसके अंदर हम लेंथ, ब्रेथ के अलावा हाइट के बारे में भी अध्ययन करते हैं, या इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसा डायग्राम हमारा आएगा किसके अंदर फ्रेंड्स? 3D के अंदर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जैसे डाइस और क्यूब, और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि 3D के अंदर आते हैं। तो वे सभी हमारे कौन से होंगे? 3D स्ट्रक्चर यानी त्रिबिंबीय आकृति के अंदर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस प्रकार से आपने 2D और 3D के अंदर जो डिफरेंस था उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्यूब में क्या होता है? L, B और H। क्यूब में L, B और H
सभी का मान बराबर होता है, सभी का मान बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H। कहने का मतलब अगर हम फ्रेंड्स बात करें क्यूब में, तो क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती हैं, इन सभी का मान इक्वल होता है। इक्वल कहने का ये मतलब है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि आपको एक क्यूब दे रखा है जिसमें उसकी लेंथ हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका ये मतलब है जब लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी कितनी होगी फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर होगी। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा क्यूब होता है इसमें 6 सरफेस या 6 सतह होती हैं। क्यूब में 6 सतह, जिसे आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, फलक के नाम से, और इंग्लिश में से सरफेस कहते हैं। तो क्यूब में 6 सतह या फलक होती हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्यूब में 8 कोने यानी कॉर्नर्स होते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है, जो हमारा क्यूब होता है इसमें 12 किनारे, जिसे हम इंग्लिश में एजेस कहते हैं, होते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब आप क्यूब को पढ़ोगे तो आपको इसके बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसे एक बार और देखें, मैंने क्या बताया, जो हमारा क्यूब होता है वो सबसे पहले क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर यानी त्रिबिंबीय आकृति है। और त्रिबिंबीय आकृति का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया, एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ के अलावा हम हाइट के बारे में भी अध्ययन करते हैं, या इन तीनों के बारे में LBH के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम होगा हमारा किसके अंदर आएगा, 3D स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। फिर इसी से मैंने आपको रिलेट करके बताया 2D के बारे में। 2D मीन्स नाम से ही पता चला, 2 डायमेंशन मीन्स 2, जिसके बारे में केवल L और B इन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाए, ऐसा डायग्राम कौन सा होगा, हमारा 2 डायमेंशन या 2D स्ट्रक्चर होगा। फिर फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो हमारा क्यूब होता है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी का जो मान होता है वो इक्वल होता है। इक्वल कहने का मतलब ये है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका ये मतलब है ब्रेथ भी 20 सेंटीमीटर होगी और उसकी हाइट भी कितनी होगी फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर होगी। फिर हमने देखा कि जो हमारा क्यूब होता है इसमें 6 सरफेस, 6 सतह फलक या सरफेस होती हैं। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा क्यूब है इसमें 8 कॉर्नर्स, 8 कोने होते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारा क्यूब होता है इसी में 12 एजेस, 12 किनारे होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्यूब के बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूब। स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूब का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूब का मतलब है क्यूब की संरचना। कहने का मतलब अभी तक हमने क्यूब की केवल थ्योरी के बारे में जाना, मीन्स हमने जो क्यूब का अध्ययन किया केवल थ्योरी में किया। अब हम इसे फिजिकली समझेंगे, मीन्स रियलाइज करेंगे कि आखिर में क्यूब होता क्या है। फिर हमने क्यूब के बारे में जो भी बातें पढ़ी, जैसे क्यूब में 6 सतह होती हैं, तो अब हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर में कि वे 6 सतह कौन कौन सी हैं, और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि वे 8 कोने कौन कौन से हैं और फिर 12 एजेस कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूब। फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब। फ्रेंड्स यहाँ पर
क्यूब के स्ट्रक्चर को समझाने का मेरा एक ही मोटिव है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्यूब के अंदर 6 सरफेस कौन कौन सी हैं, 8 कोने कौन कौन से हैं और इसी प्रकार से 12 किनारे कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्यूब का डायग्राम बनाना आना चाहिए। जब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की, तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर टाइप की आकृति बनानी है। उसे बनाने के बाद 2 लाइंस को शीर्ष से इस प्रकार से खींचना है, इन्हें इस प्रकार से मिला देना है। अब मिलाने के बाद एक लाइन को इस प्रकार से खींचते हुए इस वाली लाइन से थोड़ा सा छोटा रखना है और फिर फ्रेंड्स इसे इस प्रकार से मिला देना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक क्यूब का डायग्राम है। अब फ्रेंड्स, अभी हमने जो भी बातें थ्योरी में समझी क्यूब के बारे में, उन सभी बातों को एक एक कर इस पर फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि क्यूब क्या है, एक त्रिबिंबीय आकृति है। क्या है फ्रेंड्स, एक त्रिबिंबीय आकृति है। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखने पर हमें लगना चाहिए, मीन्स ये आभास रियलाइज होना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए कि ये एक त्रिबिंबीय आकृति है या नहीं। तो देखो, अभी तक तो ऐसा कोई आभास हो नहीं रहा, लेकिन जब मैं इसे इस प्रकार से लाते हुए मिला देता हूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्या है फ्रेंड्स, हमारी त्रिबिंबीय आकृति है। कैसी है फ्रेंड्स, एक त्रिबिंबीय आकृति है। फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रहे, जो ये वाला पोर्शन होता है ये हमारा होता है टॉप और ये वाला होता है हमारा इसके नीचे का बॉटम। ये होती है फ्रेंड्स हमारी साइड 1 और इसके जस्ट विपरीत वाली होती है हमारी फ्रेंड्स कौन सी, साइड 2। साइड 2। अब फ्रेंड्स देखो, हमने क्या देखा था इसमें, सेकंड पॉइंट ये देखा कि जो क्यूब होता है इसमें L, B, H सभी का मान क्या होता है, इक्वल होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसमें तो देखो, ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, ब्रेथ, और फ्रेंड्स ये हमारी हाइट। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि एक क्यूब है जिसकी हमें लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक क्यूब है और जिसकी लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका ये मतलब है जब लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी कितनी होगी फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर होगी। फिर फ्रेंड्स हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारा क्यूब होता है इसमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं फ्रेंड्स, 6 सतह होती हैं। सतहों को समझने के लिए मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ A, B, C, D, E, F, G और H। फ्रेंड्स, जब मैंने आपसे ये कहा कि जो हमारा क्यूब होता है इसमें 6 सतह होती हैं, तो सबसे पहले आपको सतह का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर सतह कहते क्या है। तो फ्रेंड्स, सतह एक ऐसा पोर्शन होता है, सतह एक ऐसा पोर्शन या एक ऐसा व्यू या एक ऐसा एक्सटर्नल पार्ट होता है। मैंने क्या कहा, सतह एक ऐसा व्यू या एक ऐसा आउटर या एक्सटर्नल पार्ट होता है जो एक साथ में रिप्रेजेंट करता है 4 सतह को। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं इसकी A, B, C, D की, किसकी फ्रेंड्स, A, B, C, D की, तो ये क्या है हमारा फ्रंट साइड है। फ्रेंड्स ये कौन सी साइड है, हमारी फ्रंट साइड। और ध्यान रहे इसके पीछे जो साइड होगी वो होगी हमारी बैक साइड। तो मैंने क्या कहा, A, B, C, D ये क्या एक सरफेस है और कौन सा सरफेस है, फ्रंट वाला। तो देखो एक साथ में ये रिप्रेजेंट करेगा 4 सतह को, एक तो टॉप को करेगा, दूसरा साइड 1 को, तीसरा साइड 2 को और चौथा करेगा बॉटम को। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जो फ्रेंड्स हमारा सरफेस होता है ये एक टाइम में 4 सतह का परिचायक या 4 सतह को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे, मैंने क्या बताया था 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस, जिनमें से अगर मैं बात करूं A, B, C, D, A, B, C, D, तो ये क्या है, एक सतह कौन सी है फ्रेंड्स, फ्रंट साइड वाली A, B, C, D ये हमारी एक सरफेस है और जो है हमारी फ्रंट साइड की।
इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इसके जस्ट अपोजिट की, जो कि है फ्रेंड्स हमारी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, एक सतह है। और कौन सी है, बैक साइड वाली। कौन सी है फ्रेंड्स, बैक साइड वाली। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे बी एफ जी सी, बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारी एक सतह। और देखो सतह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है चार सतह में, चार सतह का परिचायक है। अगर हम इस साइड वन की बात करें सरफेस की, तो एक तो टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कर रहा है बॉटम को, तीसरा कर रहा है फ्रंट को, और चौथा कर रहा है बैक वाली को। इस प्रकार से फ्रेंड्स BFGC एक क्या है, हमारी सरफेस है। और कौन सी है, हमारी साइड वन। अगर बात करें जस्ट इसके अपोजिट की, AEHD, AEHD, तो देखो फ्रेंड्स AEHD, तो ये भी क्या है, एक सतह, एक सरफेस है, और जो कि हमारी साइड टू की। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे टॉप वाली सरफेस को, AEFB, AEFB, ये हमारी कौन सी है, टॉप सरफेस। अगर बात करें जस्ट इसके अपोजिट की, तो फ्रेंड्स है हमारी वो DHGC, DHGC, तो ये हमारी कौन सी है फ्रेंड्स, सरफेस, बॉटम वाली सरफेस। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या निकल गई, हमारी सरफेस निकल गई। तो फ्रेंड्स यही चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता था, और मेरा यही मकसद था कि अब आपको एकदम फिजिकली ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि आखिर में सतह कौन कौन सी होती हैं। इसे एक बार और जल्दी से देखें। मैंने क्या कहा, सबसे पहले बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि सतह होती क्या है। तो सतह क्या है, एक ऐसा व्यू, एक ऐसा एक्सटर्नल या एक ऐसा आउटर पार्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है चार सतह को, मीन चार सतह का परिचायक होता है। मान लिया जाए मैं बात करूं टॉप सरफेस की, तो देखो जो ये टॉप वाली सरफेस है एक टाइम में रिप्रेजेंट करेगा चार सतह को। एक तो साइड वन को करेगा, दूसरा साइड टू को करेगा, तीसरा फ्रंट को करेगा, और चौथा बैक वाली साइड को करेगा। अगर मैं बात करूं फ्रंट सरफेस की, तो फ्रेंड्स ये भी एक टाइम में चार सतह का परिचायक होगा। जैसे साइड वन को रिप्रेजेंट करेगा, साइड टू को करेगा, एक टॉप को करेगा, और चौथा बॉटम को करेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, कितनी सतह, ये 6 सतह निकल गई हैं। अब फ्रेंड्स देखो, आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर बात करें फ्रंट और बैक साइड की, तो ये क्या है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसे बताने का मेरा क्या मतलब था फ्रेंड्स, इसे बताने का मेरा ये मतलब था, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने ये कहा कि जो फ्रंट साइड है, कि जो फ्रंट साइड है इस पर रेड कलर है। कौन सा कलर है फ्रेंड्स, रेड कलर है। और ब्लैक जो कलर है इस रेड का निकटवर्ती कलर नहीं है, और जो ब्लैक कलर है वो इस रेड का निकटवर्ती कलर नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ, जो ब्लैक कलर होगा हमारा, ना तो टॉप पर होगा, ना ही बॉटम पर होगा, ना साइड वन पर होगा, और ना ही साइड टू पर होगा। तो फ्रेंड्स जो ब्लैक कलर होगा वो कहां पर होगा, वो होगा जस्ट इसके अपोजिट में। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि जो टॉप सरफेस है इस पर येलो कलर है। कौन सा है फ्रेंड्स, येलो कलर है। और जो पिंक कलर है इसका निकटवर्ती कलर नहीं है। तो इसका ये मतलब है, ये येलो कलर है तो पिंक कलर कहाँ नहीं होगा, ना तो साइड वन पर होगा, ना ही साइड टू पर होगा, ना फ्रंट पर होगा, और ना ही बैक पर होगा। तो फ्रेंड्स जो पिंक कलर होगा वो होगा हमारे जस्ट इसके अपोजिट वाली साइड पर। मीन्स जब येलो कलर हमारा टॉप पर है तो पिंक कलर हमारा कहाँ होगा, बॉटम पर होगा, बॉटम पर होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि 6 सरफेस जो मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारा क्यूब होता है इसमें 8 कॉर्नर या 8 कोने होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि वे कोने कौन कौन से हैं। हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, 8 कॉर्नर्स या कोने। तो फ्रेंड्स
सबसे पहले आपको कॉर्नर्स का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर कॉर्नर का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, जो ये कॉर्नर या कोना होता है रिप्रेजेंट करता है 3 सतह को, मीन्स 3 सतह का परिचायक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर बी की, तो देखो ये क्या है, एक कोना है और एक टाइम में रिप्रेजेंट करेगा 3 सरफेस, 3 सतह को। देखो जो ये बी पॉइंट है, बी जो कोना है, एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप को, दूसरा कर रहा है साइड वन को और तीसरा कर रहा है फ्रंट को। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ए की, तो देखो जो ये ए कोना है, ये वाला कोना रिप्रेजेंट करेगा एक टाइम में 3 सतह को, एक तो टॉप को, दूसरा फ्रंट को और तीसरा साइड 2 को। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कितने कोने हो गए फ्रेंड्स, 8 कोने हो गए। और वे कौन कौन से हमारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो 8 कोनों की संख्या है वे किस प्रकार है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यही हमारे क्या है, क्यूब के अंदर 8 कोने हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें एक लॉजिक है, एक यूनिक लॉजिक, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर हम बात करें ए बी सी डी, अगर फ्रेंड्स आप इस पूरे को देख पा रहे होंगे ए बी सी डी को, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये क्या एक सरफेस है। क्या है फ्रेंड्स, एक सरफेस है। और एक सरफेस पर आपने देखा 1 2 3 4, हमें 4 कोने दे रखे हैं, मीन्स एक सरफेस पर कितने कोने हैं, 4 कोने। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक सरफेस पर 4 कोने। और इस प्रकार से हमारी कितनी सरफेस है, 6। तो 6 पर कितने होंगे फ्रेंड्स, 6 × 4 / 1, कहने का मतलब 24 कोने। मैं फ्रेंड्स इससे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप ये भी तो कह सकते थे कि सर एक सरफेस है और एक सरफेस पर हमें कितने कोने दे रखे हैं, 4, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सरफेस हमारे पास कितनी है, 6। तो इसका ये मतलब है जब एक पे 4 है तो 6 पर कितने कोने होंगे, 24। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे, आप एकदम सही हो, मैंने ये भी तो कहा 24 तो हैं, लेकिन जो एक कोना होता है 3 सतह का परिचायक होता है। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो इसका ये मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की संख्या होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, केवल 8 ही होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, केवल 8 ही होगी। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि हमारा 12 एजेस। कौन सा फ्रेंड्स, 12 एजेस। एजेस, जिसे हम हिंदी में किनारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किनारा या एजेस का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, जो एक किनारा होता है ये एक टाइम में 2 सतह का परिचायक होता है, मीन्स रिप्रेजेंट करता है 2 सतह को। अगर हम बात करें ए बी, इस पूरे एक किनारे की, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ए बी पूरा एक किनारा है और रिप्रेजेंट करेगा 2 सतह को, एक तो टॉप को और दूसरा फ्रंट को। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे बी सी, तो फ्रेंड्स ये क्या है, पूरा एक किनारा है और ये देखो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सतह को, एक तो साइड 1 को और दूसरा फ्रंट साइड को। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग लिखेंगे, अगर हम बात करें देखो ए बी, तो ये क्या एक किनारा है जो कि 2 सतह का परिचायक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बी सी की, तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक किनारा है और एक टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सतह को। अगर हम बात करें सी डी की, तो ये भी क्या है, एक किनारा है जो कि रिप्रेजेंट करेगा 2 सतह को, एक तो फ्रंट को और दूसरा बॉटम को। इसी प्रकार से ए डी। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स ए ई, ई एफ, एफ बी, एफ जी, जी सी,
HG, HD और फ्रेंड्स लास्ट है हमारी EH। कौन सी है? EH। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारे पास कितनी एजेस है? 12। कौन कौन सी हैं एक बार और देखें। देखो, एक तो है AB, दूसरी है BC, तीसरी है CD और चौथी है AD या DA। ये इस प्रकार से 4 तो ये हो गई। पांचवी हमने देखी AE, छठी हमने देखी EF, सातवीं हमने देखी FB और 8वीं हमने देखी FG। फिर 9वीं देखी GC, 10वीं देखी GH, 11वीं देखी HD और 12वीं देखी EH। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो 12 एजेस या 12 किनारे थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।